नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज बात करेंगे कर्नाटक के एग्जिट पोल्स के बारे में। कर्नाटक में मतदान खत्म हो गया है, 13 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन आज की शाम रही कुल मिलाकर ये जानने के लिए कि कर्नाटक की जनता का मूड क्या है, और उसी मूड को भांपने के लिए बहुत सी एजेंसीज ने, बहुत से न्यूज चैनल्स ने आज एग्जिट पोल्स दिखाए हैं। एग्जिट पोल की एक खासियत दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो आए हैं उसमें जो हवा दिखाई दे रही है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, जैसा कि ओपिनियन पोल्स के वक्त में भी हम लोगों ने देखा था। कुछ बड़े बड़े कंपनियों के जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी विश्वसनीयता है, जो कि बड़ी संस्थाओं ने, बड़ी एजेंसीज ने की है, उनको हमने छाटा है। उनमें से 5 मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इन एग्जिट पोल को देखिए, बारी बारी से वो आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, आपको भी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात कर रहा हूं आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल की। ये एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है वो पिछड़ रही है, उसको 62 से 80 सीटें आ रही है, यानी पिछली बार से करीब करीब 30 से 35 सीटें कम आ रही हैं। जेडीएस के पास 20 से 25 सीटें जा रही हैं। जेडीएस को भी पिछली बार के मुकाबले नुकसान हो रहा है, करीब करीब 10 से 15 सीटों का। अदर्स के खाते में 0 से 3 सीटें हैं। अब बात करता हूं चाणक्य और न्यूज 24 के सर्वे की। इसमें कांग्रेस को 120 सीटें दी जा रही हैं, यानी बहुमत का जो आंकड़ा 113 का, उससे 7 सीटें ऊपर। एक बात और खास है टुडे चाणक्य के सर्वे में कि ±11 का आंकड़ा दिया हुआ है। तो 120 ±11 कांग्रेस के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 92, जेडीएस के खाते में 12 और अन्य के खाते में 0 सीटें। यानी टुडे चाणक्य का यह सर्वे भी कांग्रेस की सरकार आराम से बनती हुई कर्नाटक में दिखा रहा है। अगली बात करते हैं सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे की। इसमें भी कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है, पर सरकार बनाने से चूक रही है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 1 सीट कम है उसके अपर सर्किट में। इस सर्वे के मुताबिक 100 से 112 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, 83 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं, और जेडीएस के खाते में 21 से 29 सीटें जा रही हैं, 2 से 6 अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये 2 से 6 जो अदर्स हैं, ये अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, 110 112 तक पहुंचती है, तो ये बहुत आसान होगा इनका सत्ता बनाती हुई पार्टी की तरफ जाना और सरकार बना लेना। तो मोटे तौर पर यह सर्वे भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। अगली बात करते हैं सीएनएक्स और इंडिया टीवी के सर्वे की। यह सर्वे भी 110 से 120 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में 80 से 90 सीटें आ रही हैं, जेडीएस के खाते में 20 से 24 सीटें हैं और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें हैं। बड़ी आसानी से इसमें भी सरकार कांग्रेस की बन रही है। यानी ये जो 5 बड़ी एजेंसीज के सर्वे आप देख रहे हैं, इसमें मोटे तौर पर कांग्रेस की पौ 12 दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस इन एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बना लेगी कर्नाटक में। लेकिन मैं फिर रिपीट करूं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट पोल के नतीजे तो 13 मई की सुबह ही पता लगेंगे। इसके अलावा कुछ और एजेंसियों ने भी सर्वे किए हैं, और 2 एजेंसियां ऐसी हैं, जन की बात और न्यूज नेशन, उन्होंने इन 2 चैनल्स ने, इन 2 एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती हुई दिखाई दी है, लेकिन उनको 120 से 140 सीटें नहीं मिल रही हैं, जैसा कि हमने टुडे चाणक्य और एक्सिस के सर्वे में देखा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अंडरलाइन करने वाली है। कांग्रेस पार्टी बीते करीब 1 साल से चुनावी मोड में दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से जब गुजरी थी सितंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में, तब से मोमेंटम बनना शुरू हो गया था कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का। राहुल गांधी जब लोगों से मिल रहे थे तो लोगों ने समस्याएं बताई। उन समस्याओं के आधार पर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी दी, जिसमें महिलाओं को फ्री टिकट की बात है, फ्री राशन की बात है, फ्री बिजली की बात है, बेरोजगारी भत्ते की बात है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कम से कम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को फायदा ये हुआ। कांग्रेस ने पे सीएम का मुद्दा उठाया, भ्रष्ट सरकार का 40% सरकार का मुद्दा उठाया। वो भी लग रहा है कि बीजेपी पे चिपकाने में वो कामयाब रही। हमने देखा बीजेपी ने आखिर के 1 हफ्ते में कैंपेन में बजरंग दल बनाम बजरंग बली का मुद्दा उठाया और वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की। अगर एक्सिस इंडिया के सर्वे को माने तो चीजें पोलराइज हुई।
बीजेपी की सिचुएशन इंप्रूव हुई बजरंगबली के बाद, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मजबूत पोजीशन कांग्रेस की हो गई, क्योंकि ओल्ड मैसूर का जो इलाका है, जो कि देवेगौड़ा फैमिली का गढ़ है, जो कि वोकालिंग का वोट बैंक है, वहां पे जो मुस्लिम वोटर हैं वो कंसोलिडेट हो गए कांग्रेस के पीछे, वो जेडीएस के साथ नहीं गए। और बीजेपी को फायदा हुआ कोस्टल इलाके में, जो कि उसका गढ़ इलाका है, और वहां पर तमाम हिंदू वोट जो हैं वो चले गए बीजेपी के पास, वहां कांग्रेस के पास नहीं आए। तो दोनों पार्टियों को पोलराइजेशन का और काउंटर पोलराइजेशन का फायदा हुआ, नुकसान जेडीएस का हो गया। अगर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ठीक बैठता है तो बजरंगबली का जो दांव चला या बजरंग दल को बैन करने की बात जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की, उसका खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ा है। कम से कम ये 5 एजेंसियों के पोल ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को उससे बहुत नुकसान नहीं हुआ, उल्टा एक्सिस का सर्वे तो यहां तक कह रहा है कि कांग्रेस को उससे फायदा हो गया। तो नतीजे क्या होंगे उस पर हमारी नजर बनी हुई है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के इस, अगर ये ऐसा एग्जिट पोल के मुताबिक ही एग्जैक्ट पोल होते हैं, तो प्रियंका गांधी को इस बड़ी जीत का सेहरा कांग्रेस को बांधना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कैंपेन की कमान अपने हाथ में रखी हुई थी और प्रियंका ने कुल मिलाकर मोमेंटम ऐसा बना दिया था। जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब दे रही थी, अमित शाह की बातों का जवाब दे रही थी, उनकी रैली में जो 1-to-1 इंटरेक्शन दिखाई दे रहा था, उसको देखकर लग रहा था कि जो उन्होंने इंदिरा अम्मा का नारा दिया वो भी कर्नाटक की जनता को पसंद में आया होगा, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं। खैर, ये बात तो एग्जिट पोल के एनालिसिस की हुई, लेकिन एग्जैक्ट पोल पर क्या होगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और आगे लोगों तक फॉरवर्ड भी जरूर करिए।